Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. हम आज एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि किताब की ओरेटर, किताब की राइटर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उषा मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे, वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है सबके राम। हम चर्चा करेंगे, तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपने तो बुलाया। तो साहित्य में रुझान आपका? साहित्य में बचपन से माता मेरी, जब हम लोग हिंदी पढ़ना सीख गए थे, हाँ सर्वोपरि हुई इसके मतलब। तो जब माँ भी कह रही तो तुरंत जाने को तैयार हुए। आपके विचार में क्या राम के चरित्र में ऐसी कोई बात जो धर्म से परे होके इंसानों को जोड़ती हो? इनके सारा व्यक्तित्व ही इंसानों को जोड़ता है। राम को क्या मतलब, उसके बाद राम की छवि और राम का चरित्र कुछ लोगों के सामने अलग सा पेश हुआ? राम को तो अपना उनका दास माना है, और दास मान करके उन्होंने हमेशा ये प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दीजिए आप। अच्छा, लोकगीत, नौटंकी और कथावाचक जैसे इसमें माध्यमों में हाँ। राम कौन है, मतलब क्या अलग अलग समयों में राम बदलते रहे हैं? कहने का तरीका बदला है बस। जी। नहीं, राम तो वही हैं, और मूल तो वो लिख लेते ही हैं, परंतु अब मनुष्य ज़्यादा बैठ नहीं पाता, सुन नहीं पाता। गिलहरी ने सोचा कि सब तो कुछ कुछ उठा के कंकड़ डाले। तो अगर आज राम होते तो मर्यादा का क्या स्वरूप होता हो? यही संदेश देते कि एक मर्यादा में रहना, बिना मर्यादा के। मुख्य रूप से आपके जो जहन में आए वो बाल राम है। हाँ, नहीं, योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि उनके लिए आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। हम आज एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल का जो मकसद है लोगों को हर क्षेत्र में अवेयर करना, और इसी सिलसिले में सीरियल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ बुक्स, किताबें हैं, उस पर हम कमेंट करेंगे। क्योंकि आज के बहुत भागदौड़ वाले ज़माने में हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं रह गया है। हम पढ़ना चाहते हैं किताबें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि किताब की ओरेटर, किताब की राइटर खुद हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उषा मिश्रा, जो कि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं। कई किताबें लिखी हैं। उसमें जिस किताब पर आज हम चर्चा करेंगे वो किताब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है सबके राम। सबके राम में उन्होंने क्या लिखा है, किस मकसद से लिखा है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बुलाया। जी, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपने क्या किया है और आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, और इस साहित्य के प्रति रुझान, और आपका तो करियर भी यही रहा है, उसके बारे में थोड़ी। इसके लिए तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि घर का, परिवार का वातावरण जो था बहुत धार्मिक था। जी। माता पिता, क्योंकि पहले धर्म के हिसाब से कन्याओं का विवाह जल्दी से कर दो, 14 साल की उम्र में विवाह कर दिया। 10th में पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद पढ़ने के लिए पढ़ाई की आपने? उसके बाद बहुत रुलाई, बहुत रोए कि नहीं, हमें पढ़ना है। खैर, अब तो हो ही गई थी शादी। उसके बाद फिर 5-7 साल करीब रुके रहे। फिर मैं 12th तो कर दिया तुरंत ही, 2 साल बाद प्राइवेट 12th किया। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद रुके रहे 7 साल तक। बच्चे हुए उसी बीच में 2। फिर उनका नाम लिखाया यहाँ सेंट जोसेफ में, प्रेप में। फिर हमको यहाँ कोई लड़की मिल गई जो यहाँ CMT डिग्री कॉलेज में पढ़ रही थी। उसने कहा कि, हमने उससे खूब पूछा, फिर घर गए और फिर खूब कहा कि हमको पढ़ना है, BA में नाम लिखाना है। उस समय एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते नहीं थे। तो मेरा नाम, भाई को फिर बुलाया, कहा, बहुत मुश्किल से घर का वातावरण तैयार हुआ, तो जाके जनवरी में नाम लिखा BA में। फिर BA MA सब करते रहे। PhD ऐसे ही केवल पढ़ते ही रहे, हो गया। PhD कर लिया, फिर आपने PhD का DLIT में एनरोलमेंट कराया। तो थोड़ी अभी वो रह गई, फिर गए नहीं वहाँ से। और फिर BEd किया सेंट जोसेफ में, बाई चांस ही मिल गई पढ़ाने को। अच्छा, पहले आपने सेंट जोसेफ में पढ़ाया हम है? तो PhD कर रहे थे, बेटे के लिए गए थे कि मैथ्स ले दीजिए इसको। तो फादर ने कहा, बड़ा फाइल वाइल लिए हैं, क्या करती हैं? हमने कहा, कुछ नहीं, रिसर्च कर रहे हैं। किसमें? हिंदी में। तो उन्होंने कहा, वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत हाईली क्वालिफाइड है, मेरे यहाँ पढ़ाएंगी? हमने कहा, किस क्लास को? तो बोले 9th to 12। हमने कहा, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख? तो बोले, कल से आ जाइए। जी। घर गए तो माने नहीं कोई, नहीं जाना। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चों को था मेरी शिकायत पता चल जाएगी। इनको था कि क्या फ़ायदा है लड़कों के स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में जाना पढ़ाने, जब मिले तो अभी छोड़ो। करते करते 8-10 दिन बड़ा वार्ता होती रही, संवाद होते रहे, प्रतिवाद होता रहा।
जी। फिर हमने 16 जुलाई को ज्वाइन कर लिया फिर यहाँ। अच्छा, सेंट जोसेफ। तो कितने साल पढ़ाया आपने सेंट वहाँ हमने जोसेफ 5-6 साल पढ़ाए जी। और फिर डिग्री कॉलेज डिग्री में हो कॉलेज गया में। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। हालांकि फादर आए थे घर हमारे कि अरे जी। ब्राह्मण है, आपको तो शिक्षा दान देना चाहिए, आप कहाँ जा रही हैं। लेकिन हमने कहा भाई ज़्यादा जरूरत अच्छा, है, पैसे हाँ। की जरूरत ज्यादा नहीं, है, पैसे के अलावा आप उसमें आपका उसका सम्मान, विस्तार ज़्यादा है, ज़्यादा विस्तार है, सम्मान है, और जी। आपके यहाँ टाइम ज्यादा है, यहाँ टाइम कम है, अपना हम अपने में कुछ और पढ़ सकते हैं। तो साहित्य में रुझान आपका साहित्य में रहा बचपन से है, माता मेरी, बचपन से। जब हम लोग हिंदी पढ़ना सीख जी। रहे थे तो हमारी माता रामचरितमानस तुलसी की हम्म, कहती थी शाम को खाना तब मिलेगा जब 5 दोहे सब लोग पढ़ के सुनेंगे, 5 अच्छा। शाम के समय। जी। तो वो खाना बनाती थी, पहले तो खाना घर की माँ ही बनाती थी सब, तो माँ बनाती है, कहती तुम पढ़ो। जो लोग पढ़ना, हमारे 2 भाई बड़े थे वो पढ़ते थे, जब हमें हिंदी पढ़ना आ गया जी। तो हम लोग लेके शाम को फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। तो कुछ कुछ प्रसंग ऐसे आते थे ना, माँ मेरी रोने लगती थी खाना बनाते। तो फिर थोड़ा बड़े हुए तो हम लोग भी समझने लगे, 5th-6th में तो हम लोग भी रोने लगते कि अच्छा ऐसा हुआ था उनके साथ, ऐसा हुआ था उनके साथ। इमोशनली अटैच हो गया इससे। तो साहित्य के प्रति इसी तरह धीरे धीरे रुचि जागृत हो गई। तो सबके राम, इस नाम के पीछे का विचार क्या था? विचार ये था कि क्योंकि समाज में इस तरह की सब सुनते थे, देखते हैं, जैसा आप सभी लोग समझ सकते हैं, अनुभव करते हैं, तो लगा हम लोग देखें कि जब ईश्वर अगर एक कोई चीजें ऐसे बताइए जो ऊपर वाले की अलग, हमारे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो, तो मुझे बताइए। बिल्कुल। खाना पीना, सोना, हंसना, दुख सुख, सब चीज अच्छे उसी तरीके है जो हम करते हैं वो सब लोग करते हैं। तो फिर क्यों नहीं एक ही परमात्मा हो सकता, तो एक ही ईश्वर क्यों नहीं वो सबके हो सकते हैं। जब कहते हैं सबसे पहले थे, जैसा हम लोग भाई यही मानते हैं सबसे पहले, तो क्यों नहीं वो सबके हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमने कहा कि लाओ सबका पढ़ा जाए, थोड़ा देखा जाए सबके बारे में, सबकी विचारधाराएं पढ़ी जाए। तो धीरे धीरे कर बहुत दिन में 4-5 साल पढ़ा है, बहुत इधर सबकी डेफिनेटली। हाँ, तब पढ़ के फिर हमको लिखा है। पहले तो हमने अपने राम सोचा, फिर हमने कहा अपने में तो हम स्वकेंद्रित हो गए ना जी, सबके में तो जब हम सबकी बात कर रहे हैं तो सबके नाम। और इसका तो बहुत अच्छा हमको ये लगता है कि कभी एक वो था बच्चा, लड़की थी हमारे यहाँ, तो अपने भाई से कहते थे कि इतना परेशान है, वो लड़ाई करता है, ये करता है। हमने उसको दिया और कहा कि ये अयोध्या वाला कोर्स में भी था BA में थोड़ा। हमने कहा तुम ये हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं तुम अपने भाई को कहना। बोला कि जब वो फोटो जो साथ में खींची थी वो गई घर, तो फिर उसने कहा कि ये तो मेरी मैम है, मुझे सेंट जोसेफ में पढ़ाई है। वो बोली नहीं मेरी मैम है, मुझे हिंदी पढ़ाती है यहाँ सबकी मैम। तो फिर वो बोला कि हमने कहा लेके आओ उसको, अच्छा अगर हमने समझा हाँ हमने पढ़ाया है लेकिन लेके आओ। तो फिर वो लेके आए। फिर हमने उसको कहा कि तुम इसको पढ़ना और देखना कि एक व्यक्ति कैसे त्याग करता है। अभी उसको राज सिंहासन मिलने वाला है, तो अभी मिलने वाला है और रात नहीं हुई कि सुबह उसको वनवास जाना है। पर राम के चेहरे पे कहीं कहीं पढ़ा है तुमने कि राम के चेहरे में कोई विषाद आया, कोई दुख आया हो, उसी तरीके हंसते हुए। और जब कहा भी पिता ने देखा ऐसे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ पिता कह रहे हैं और माँ की आज्ञा हो तो उसमें शिरोधार्य है। हमको किसी ने बताया कि नमाज पढ़ते वक्त बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ बुलाए तो जरूर बोल देना चाहिए। और कहाँ तक सच है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हमको पता चला। हाँ, कहीं पर हाँ लिखा है कि ये है कि अगर आप बोलिए तो मतलब माँ सर्वोपरि हुई इसके मतलब। तो जब माँ भी कह रही थी तो तुरंत जाने को तैयार हुए। राशिवश तो युवराज थे, सब बढ़िया अच्छे से रहते थे, लेकिन तुरंत उन्होंने सब उतार दिया और उसके वेश में आ गए, साधु वेश में आकर के। और कोई मन में भाव नहीं, कोई दिल में दुखी नहीं, कहीं कहीं चेहरे पे उनके बने क्या धैर्य था। तो ये सब तुम लोग पढ़ो थोड़ा सा। तो हमारी माँ कहा करती थी रामचरितमानस तुम लोगों को इसलिए पढ़ाते हैं और कहती थी लड़कियां को जरूर पढ़ना चाहिए, वो घर परिवार संभाल सकती है, कि कैसे घर को चलाना चाहिए, घर का के स्त्री का क्या रोल होता है, माता का क्या होता है। हाँ, सेक्रीफाइस करना आएगा जब रामचरितमानस पढ़ेंगे आप। तो इस किताब का विचार आपके मन में कैसे आया, यही किताब लिखने का? ये राम बताया ना, ये पढ़ते रहे, मानस पढ़ते थे, खास घटना तो यही सब घटनाएं जो यही सब हाँ इसी तरह जाते थे हम लोग। जैसे अभी कुंभ हुआ तो उसमें भी तमाम यही सब तो मिलता है सुनने के लिए। जी तो भाई सब तरफ से यही आता है ना कि जब एक ही तो है, हाँ इंस्पिरेशन यही सब मिलता रहा। और ये आता रहा कि नहीं भाई सब एक है, कोई एक सत्ता तो है जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है। अगर भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ अगर
धर्म है तो दो नहीं हो सकता ना, दो नहीं हो सकता, एक ही होगा। एक ही होगा। तो आपने जो विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करके आपने देखा कि हर भाषाओं ने राम को जगह दी है अपने साहित्य में, बिल्कुल। और मजहब में भी आपने हाँ। बताया कि जगह दिया दी है। हाँ। तो क्या राम की व्याख्या अलग मिली आपको? सब वही कि चीजें एक ही मिली, भावनाएं सब में थी? सब में वही चीज मिली हमको, बस केवल हम लोग ने फादर कामिल बुल्की का नाम सभी सुन, हम लोग के एज तो सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर, वहाँ जब थे बेल्जियम में, तो उन्होंने ये 4 पंक्तियाँ सुनी थी कि मैं वहाँ पर एक ऐसा ग्रंथ है कि जो एक भाई तो राज लेने को तैयार नहीं है और एक भाई उनकी खड़ाहों लाकर, कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जहाँ खड़ाहों ने 14 वर्ष तक राज किया, उन्हीं से तो आज्ञा लेते थे, कहते थे आज्ञा नहीं से। तो वो जब यहाँ उन्होंने जब ये पढ़ा वहाँ, क्योंकि 200 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है, तो जब उन्होंने पढ़ा कामिल बुल्के ने, तो वो भारत आए इसके लिए, और जब भारत आए तो उन्होंने ये हिंदी में, यहाँ पहले इंग्लिश में ही पीएचडी पहले सबमिट होती थी, तो उनको बहुत खराब लगा कि ये कोई बात होती है, हिंदी में जब है संस्कृत और हिंदी तो इंग्लिश में कैसे हो रहा। तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो उन्होंने बीए में हिंदी पढ़ा, एमए हिंदी करना था, और एमए का एग्जाम दिया तो फेल हो गए। तो लेकिन विदेशियों के लिए उस समय डॉक्टर धीरेन वर्मा थे यहाँ के हेड, तो विदेशियों के लिए वीसी अगर चाहे तो एक बार सेकंड टर्म दे सकता है, कि वो सेकंड टाइम चांस दे सकता है, एग्जाम दे ले। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो वीसी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आप दोबारा री एग्जाम दीजिए, अगर पास हो जाएंगे तब आप हिंदी में एमए कर सकते हैं। तो उन्होंने एग्जाम दिया, वो पास हो गए, और फिर उन्होंने हिंदी में एमए किया, और उन्होंने लिखा राम कथा नाम से किताब उनकी चलती है, उसमें भी उन्होंने बहुत जावा, सुमात्रा, श्रीलंका सब बहुत गए वो, और उन्होंने देखा कि कहाँ राम का क्या क्या है। देखिए जब तक वो घर में रहे तो युवराज, जब वनवास गए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और राम ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई जाति, धर्म, वर्ग विशेष कुछ ऐसी बात नहीं करी, उन्होंने सबको अपनाया। जंगल गए जब वहां पर, तो जितने वनवासी थे सब उनके साथ ही तो थे। कोई उनका हनुमान जी की तो एक बहुत अच्छी वो लगती है हमको, कि जब वो लौट कर आए थे अयोध्या, तो उन्होंने कहा, ये कहते थे ना राम जी की आप मेरे, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तो मुझे भरत की तरह प्रिय लगते हो, तुम मुझसे भी ज्यादा हो, कई बार कह देते थे सब भाइयों से भी ज्यादा हो। तो कहते थे तुमने हमारी सीता का पता लगाया, तुमने लक्ष्मण की जान बचाई, तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो मेरे। तो जब राजकाज अयोध्या में आके राजा बन गए और सबको उन्होंने पोर्टफोलियो सबके दे दिए, हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, तो उनसे पूछा उन्होंने कि हनुमान जी बोले कि महाराज एक बात कहना चाहते हैं, हाँ तुम्हें क्या दें जी। तो कहते हैं कि नहीं, बोले कि सबसे ज्यादा आप हमें प्रिय पसंद करते हैं, तो कहते हैं ज्यादा हो तुम, तो मुझे भी एक ही पद देंगे क्या? तो बोले नहीं, तुम 2 पद ले लो। तो जैसे उन्होंने कहा 2 पद लो, तो दौड़ के गए, दोनों पैर पकड़ के बैठ गए। पद कहा, पद भी पैर होता है ना। तो उन्होंने कहा कि 2 पद बस हमें यही चाहिए, और तभी तो आपसे कहीं देखिए तो उनकी हनुमान जी की ऐसे करे बैठे उनके पैरों के पास, तो उन्होंने बस 2 पद मांगे, ये हमको चाहिए। ऐसे मतलब कि सेवा भाव भक्ति का रूप है, हनुमान जी तो भक्ति का स्वरूप है बिल्कुल। देखिए उर्दू और फारसी में राम का परिवेश सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, तो क्या आपने कोई ऐसा शेर या रुबाई बताएंगी जो, हाँ तो लोगों को बताएंगी कोई ऐसी? बिल्कुल बता देंगे, जिससे लगे कि कुछ शायरों ने, उर्दू के फारसी के शायरों ने, उन्होंने भी सारी चीजें लिखी हैं, परीक्षा मैंने, अग्नि परीक्षा, लंका दहन, राम रावण युद्ध, सारी चीजें उन्होंने लिया, पूरा जैसे राम का है रामचरितमानस में उसी तरीके लिया। लेकिन हम आपको ये उर्दू के तो बहुत सारे हैं। जब राम रोते हैं जी, जब सीता का हरण हो गया, तो राम भी तो एक मनुष्य ही है ना जी, तो वो रो रहे हैं व्याकुल होकर, सीता का पता पूछते हैं सब तरफ। महरूम जी ने लिखा है जी, कोहसार में वह आईना वो सीमा नहीं मिलता, सेहरा में कहीं नक्श वो कफ वो पा नहीं मिलता, गुलजार में मेरा गुल राना नहीं मिलता, दरिया में भी वह गौहर अबकता नहीं मिलता, अब और भी वीरा हुआ वीराना हमारा, पहले भी था वीराने में काशाना हमारा। देखिए ये भी बहुत अच्छा है कि जब राम सीता का हरण हो गया, तो राम तो उस समय बिल्कुल मनुष्य रूप में थे, क्योंकि मनुष्य भी परमात्मा हो सकता है ना, सूफी हुए नहीं, संत हुए नहीं इतने ज्यादा, क्योंकि नर से ईश्वर जब नर का रूप, मनुष्य का रूप देता है, उसको ये सोचने समझने की शक्ति उसके पास है
तो नर से नारायण होने का समय होता है मानव शरीर। कहा जाता है कि मानव शरीर इसीलिए मिला है कि आप अपने को संभाल, आत्मा परमात्मा का मिलन हो। तो उसके लिए आपको इतना प्रयास करना, उसने अपनी आत्मा को अपने शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके आप परमात्मा नर से नारायण होंगे। नर से नारायण होने की यात्रा ही मानव शरीर है। क्योंकि राम का जन्म ही हुआ था, बहुत सारे कारण थे। पहले हमने ये भी सब पढ़ते थे ना हम लोग कि राम का जन्म हुआ क्यों मनुष्य रूप में, तब पता चला कि नहीं भाई, बहुत पहले से इनके ये कारण थे, इस वजह से चरण, बहुत सारे चरणों में घटनाएं हुई होंगी, बहुत घटनाएं घटी। जैसे एक घटना तो यही है कि वो दशरथ जी जो थे जाते थे इंद्र के साथ दोस्ती थी उनकी, तो बराबर बिठालता था इनको अपने पास। लेकिन जब चले जाते थे तो इनका सिंहासन वो धुलवा देता था राम। तो उनके एक मित्र ने दशरथ जी से कहा, आप चले जाते हैं, आपको बहुत मानते हैं, लेकिन ये ऐसा करते हैं जब आप चले जाते हैं। तो दशरथ जी ने कहा, ऐसा कैसे करेगा वो, हमने इसके कितनी बार मदद की है, ये किया है वो किया। तो कहे अच्छा। तो एक दिन जब वो गए तो थोड़ा आड़ में जाकर बैठ गए कि देखते हैं। तो देखा उसने धुलवा दिया, तो तुरंत खड़े होकर आए। अब बोले, इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोले, हमको क्षमा करिएगा, क्योंकि निसंतान है, तो निसंतान व्यक्ति का अच्छा शुभ नहीं होता, वो शुभ नहीं है, इसलिए हमने उसको धुलवा देते हैं। तो दशरथ जी को बहुत दुख हुआ। तभी फिर उन्होंने यज्ञ किया, जाकर पुत्रेष्ट यज्ञ जो किया उन्होंने, तब उनको रात भर नींद नहीं आई कि अच्छा ऐसा होता है, मैंने तो अभी तक इस विषय में सोचा ही नहीं है। तब उन्होंने फिर यज्ञ किया पुत्रेष्ट यज्ञ, तब पुत्र की प्राप्ति उन्हें, जब ये राम ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे हुए। इसके पहले भी बहुत हजारों साल मनु और शत्रुपा जो सबसे पहले के प्रथम पुरुष हैं, उन्होंने हजारों वर्ष नैमिषारण्य में तपस्या करी। और जब इतनी तपस्या करी कि भगवान सब लोग आते रहे, मांग लो जो मांगना हो, मांग लो जो मांगना हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। जब साक्षात ईश्वर आए तब उनको देखकर वो दंग रह गई और बिल्कुल मांगने लगे। तो मांगो मांगो, तो बोले हम कुछ नहीं चाहते, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप मांगिए। तो वो बोली, जब पति ने जो कहा है वही हमारे लिए ठीक है, आप बस तो कहें, अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, हम ही आ जाते हैं। हम ही आएंगे जब आप अयोध्या के राजा होंगे जी, तब आएंगे। तो राजा बनाया गया। तब दशरथ जी जब बने राजा, मनु शत्रुपा का कितने अवतार हुए, फिर ये हुआ, फिर तब राजा दशरथ जब हुए तब वो आए। ऐसे कई उनके, हमने वहाँ त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हमारा हुआ था लेक्चर राम जन्म के हेतु बने का। राम के जन्म के अनेक कारण थे, एक कारण से नहीं जन्म हुआ था उनका। ये बहुत विराट पुरुष है ना, और मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही है। धैर्य है इनके पास, इतना ज्यादा धैर्य है, इतनी ज्यादा शांत चित्त रहते हैं हमेशा। आजकल लोग क्या कहते हैं, स्माइलिंग फेस, चेहरे पे स्मित मुस्कान। हम लोग सीरियल में देखते थे अरुण गोविल साहब को, हमेशा दिव्य मुस्कान रहती थी, बहुत जबरदस्त। अच्छा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा एक बताया ना कि जब मैं ये कर रहा था रोज, मैंने बिल्कुल एकदम उनके जैसे रहने का प्रयास किया। तो कहें, एक बार जंगल में हम लोग कहाँ पर हो रही थी शूटिंग, तो एक माँ का बेटे ने सांप ने काट लिया था जी। और बच्चे को लेकर मेरे पास आके डाल दिया, कहे कि तुम राम हो ना, तो मेरे लड़के को ठीक करो। तो वो कहते हैं, मैं कान पकड़ कर और भगवान अंदर से कहता रहा कि मैं इतने दिनों से आपका जो भी हो इसका विश्वास बना रही हूँ, कि थोड़ी देर में बच्चा कैसे ठीक हो। मैं इस प्रसंग को कभी भूल नहीं सकता। लोगों ने पूछा ना कि कोई आप चीज़ अविस्मरणीय बताइए शूटिंग के दौरान की, तो उन्होंने ये वाली बताई थी कि वो बच्चा फिर कैसे ठीक हुआ। मेरा कुछ उसमें नहीं है, बस मैंने दिल से बस ये कहा, परमात्मा इज्जत रख लो, इज्जत आप ही की जाएगी, मेरी कुछ नहीं। आपके विचार में क्या राम के चरित्र में ऐसी कोई बात जो धर्म से परे होके इंसानों को जोड़ती हो? वो इनके सारा व्यक्तित्व ही इंसानों को जोड़ता है। उनके धर्म तो जब उन्होंने इतने काम किए तब जाके नारायण हुए ना। ऐसे तो ईश्वर रूप में जब आस्था नर से नारायण हुए। श्रद्धा जो है, आस्था जो है, वो विश्वास आपका परमात्मा में उसको मानने लगा। परंतु वो थे तो एक नर रूप में ही आए थे, पुरुष रूप में ही थे ना यहाँ। पुरुषोत्तम राम थे, तो इसलिए पुरुषोत्तम, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, इतने बड़े बड़े काम किए, जिसकी वजह से वो पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। समुद्र को जब वो जाना था, रास्ता उन्होंने मांगा, तो उसने 2-3 दिन तक, क्योंकि मनुष्य है, कोई सब कोई थोड़ी उनको जान पाया था। केवल वशिष्ठ जानते थे कि ये राम अवतार है, और विश्वामित्र जानते थे कि ये परमात्मा का अंश है जी। नहीं, इसलिए वशिष्ठ आए ही थे कि मैं इनको कोई सुपर गुरु मतलब उन्होंने यूज नहीं किया, कुछ कहीं नहीं। 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे जी। जब उसने नहीं दिया, तब उन्होंने अपना जब बाण उठाया है,
और तब उसको लगा कि अब तो मेरे सारा मर जाएंगे, सब सूख जाएंगे, हम समुद्र को हाँ, सूखने हाँ। वाला मान रहा है। तो तब वो भाग कर आया और मांगा। हालांकि लक्ष्मण तुरंत से समुद्र का देवता। हाँ, समुद्र का देवता। ओके। तो इसलिए उन्होंने कभी अपने को बताया ही नहीं कि मैं अपनी ताकत, अपनी शक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं किया उन्होंने कभी नहीं वो किया। मनुष्य ईश्वरीय की शक्ति तरह का से। कभी जी, जी। बताया ही नहीं उन्होंने। हमेशा ये बताया कि मैं मतलब एक जितने सामान्य भी अवतार हुए हैं वो सब इसी तरह से हुए हैं, इसी सबने तरह। कष्ट झेला है यहाँ पर कष्ट। आके। ये और संदेश है मनुष्य मानव जाति के लिए, क्योंकि वो सबके लिए मिसाल होती है। मिसाल तो होती है। अगर वो अपनी सुपर अगर त्याग, ताकत दिखा देंगे बलिदान, तो फिर क्या क्या मतलब मतलब होगा। रह जी, जाए। तो अगर वो लोग त्याग कहेंगे नहीं हम है, कैसे भाई ऐसा कर सकते हैं। देखिए लक्ष्मण को वो लगी तो कैसे रोए, जैसे सामान्य भाई रोता है कि मैं घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे साथ आया, वनवास तो मुझे मिला था, ये साथ में आया तो इसको ये हो गया तो कैसे होगा। तो सबका। अच्छा, तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को क्या मतलब उसके बाद राम की छवि और राम का चरित्र कुछ लोगों के सामने अलग सा पेश हुआ। तुलसीदास के रामायण के बाद जी, रामचरितमानस के बाद। असल में राम को तो कैसा रूप तुलसीदास दिया को तो उन्होंने? राम वो तो इनके दास थे। जी, राम तुलसीदास ने राम को तो अपना उनका दास माना है और दास मान करके उन्होंने हमेशा ये प्रार्थना की कि मुझे दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए। तो कहते हैं कि चित्रकूट में जब वो चले गए और बड़े दुखी हुए, चित्रकूट जब गए तो उन्होंने वहाँ कहा कि हमको नहीं दर्शन लगता, इस जन्म में नहीं मिलेंगे। बहुत वो रोए। तो कहते हैं कि जो मंदाकिनी नदी है वहाँ पर बैठे थे और तो दो छोटे छोटे बच्चे आए और बोले चंदन लगा दीजिए हमारे। तो कहते हैं लगाया उन्होंने चंदन और पहचान ही नहीं पाए। तब हनुमान जी ने बताया ये भी आए तो थे। वो है ना, हनुमान जी से उनका साक्षात्कार था। हनुमान जी से इनका साक्षात्कार बहुत पहले से था, क्योंकि भक्ति का स्वरूप हनुमान जी है और इनकी भक्ति बहुत ज्यादा थी तुलसी की। तो कहते नहीं है उसमें वो अकबर ने भी शायद इनको बुलाया था, नहीं गए तुलसीदास। हाँ, अच्छा, उसी वक्त के थे। अब हम क्या होंगे नर के मनसबदार, इन्होंने कहा तुलसीदास ने एक के हम हैं, अब हम यहाँ मनुष्यों की कोई कुछ नहीं कर, चाहे जो हमें दीजिए, हम कुछ नहीं चाहिए। तो शायद उन्होंने पकड़ के बंद करा दिया। ये हनुमान जी याद करते रहे, हनुमान जी याद करते रहे। इतने बंदर आ गए और सब वहाँ तहस नहस करने लगे। तो उसने कहा ये जरूर कुछ इसने कुछ काला जादू करा है, तो इनको बुलाया जाए। तो बोले हम कुछ नहीं, हम तो बस केवल उनका नाम ले रहे हैं, हम नहीं जानते कौन क्या कर रहा है। फिर उन्होंने छोड़ा इनको किसी तरह करके कि भैया, और जैसे ही छोड़ दिया कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं लगा। बंदर किधर गए। अच्छा, बंदर सब। हाँ, सब बंदर किधर चले गए। अच्छा, लोकगीत, नौटंकी और कथावाचक जैसे इसमें माध्यमों में राम कौन है, मतलब क्या अलग अलग समयों में राम बदलते रहे हैं, रूप उनका बदलता रहा है? नहीं, कहने का तरीका बदला है बस। जी। नहीं, राम तो वही हैं और मूल तो वो लिख लेते ही हैं, परंतु अब मनुष्य ज्यादा बैठ नहीं पाता, सुन नहीं पाता। आजकल श्रोता कम हो गए हैं। हाँ, बोलने वाले ज्यादा हो गए। वो अच्छा सुने कोई, अच्छा लिसनर बहुत कम है हमेशा से। तो इसलिए उसको एक इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा उसमें हंसी का भी आ जाए, कुछ ऐसा भी हो जाए, इसलिए इस तरह उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं। नहीं तो मूल तो कथा उन्हीं की रहती है। तो आपको कोई मतलब जो लोकगीत कोई लिख रहा है या नौटंकी या बहुत सारे होते हैं जो, तो उसमें आपको कोई परिवर्तन रूप में दिखाई नहीं पड़ता? रूप में परिवर्तन नहीं थोड़ा सा। अच्छा, आज के समय में बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आज के समय में जब राजनीति और धर्म को का इस्तेमाल बहुत हो रहा है राजनीति में और बड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है माहौल, तो उसमें सबके राम क्या पैगाम देता है इंसानियत का और हारमोनी का? ये सबसे ज्यादा जरूरी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न है आज के समय में, क्योंकि राम का तो उद्देश्य ही यही है कि मानव जाति एक, मानव क्या, जीव जड़ जंतु सबको उन्होंने, आप देखिए शबरी का है। अरे आप गिलहरी के ऊपर जो निशान बने हैं, कहते हैं कि जब समुद्र का रास्ता बन रहा था तो जब वो पत्थर को, उनको आशीर्वाद था ना कि पत्थर डालेंगे नलनी तो वो तैर जाएगा, सेतु बन जाएगा। तो जब सबने डाला तो गिलहरी ने सोचा कि सब तो कुछ कुछ उठा के कंकड़ डाले, चिड़िया भी छोटा कंकड़ डाल रही, वो भी डाले, मैं क्या करूं। तो जाती समुद्र में अपने को डुबोती और किनारे से मिट्टी अपने बदन में लगाती और जाके धो आती। ऐसे करते करते तो लक्ष्मण ने कहा भैया इसको देखिए जरा। तो बोले कि बुलाओ इसको अपने पास, बुलाओ। तो हंस दिए लक्ष्मण, तो बोले नहीं पास बुलाइए। तो पास जब आई तो उनके ऊपर उन्होंने हाथ ऐसे फेरा, तो कहते हैं उसके ऊपर 3 उंगलियां भगवान राम की बनी हुई हैं। क्योंकि उन्होंने कहा तुम्हारा त्याग तो बहुत महत्वपूर्ण है,
तुम्हारा त्याग इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे अंदर मेन भाव की पूजा होती है। देखिए भाव सबसे बड़ी बात होती है। तो कहते हैं कि जब राम का पुल बन के तैयार हुआ और राम जी आगे आगे चले तो पुल के नीचे जितने भी समुद्र में जड़ जीव थे वो सब आके ऊपर अपने को लगा दिए, तो पुल चौड़ा हो गया। तो जामुन ने कहा कि जब महाराज आप ही को सब कर लेना था तो हम लोग 3 दिन से क्यों परेशान थे? तो बोले पुरुषार्थ, जब पुरुषार्थ कर लेते हैं तो कृपा भी हो जाती है। बिल्कुल अगर पुरुषार्थ नहीं, मेहनत आप कह दीजिए सब ऊपर वाला देगा, आप बैठे रहिए तो ऊपर वाला क्या करेगा? आपके पास आगे देगा, खाना आपको उठा के खाना ही पड़ेगा। तो इसलिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी। अच्छा, आप क्या चाहती हैं कि आपकी किताब पढ़ने के बाद पाठक राम को किस रूप में देखें? राम को वो ईश्वर रूप में देखे ना देखे, लेकिन जो वो उनको अपना जिस रूप में कहे, क्योंकि सबके अपने अपने संबंध होते हैं, जिसके साथ जिसको जैसा संबंध बनाना चाहे बना ले। राम इतने फ्री हैं कि वो उनको मतलब एक मर्यादा पुरुष के तरह से देखे, देवता या वृक्ष के तौर से देखे, जो समाज ये सबसे जरूरी है, जो समाज को जोड़ रहे हैं, जो समाज में एकता का संदेश दे रहे हैं, जो समाज में ऊंच नीच की बात नहीं कर रहे हैं, जो समाज को कह रहे हैं कि नीचे तक जो है उसको भी। शबरी के झूठे बेर इसका उदाहरण है कि नहीं? बिल्कुल। समाज के इतना ज्यादा उन्होंने समाज को किया है, जोड़ने की बात है, कहीं अलगाव की बात है ही नहीं। और जो अगर ऐसी बात, और धर्म का जो व्यक्ति थोड़ा बहुत धर्म में रहे, रुचि रखेगा, तो गलत काम करने से धर्म डराता है। तो इसलिए केवल बाकी तो राम ऐसे हैं कि वो सर्वत्र व्याप्त हैं, कण कण में माने जाते हैं। हम लोग तो यही मानते हैं कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन राम सभी के हैं। कोई ब्लूप्रिंट जिसका फायदा समाज को मिले उसके लिए तैयार कर रही हैं हम? नहीं, हम समाज ये राजनीति में नहीं आना है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको बहुत पहले रीता जोशी ने कहा था कि आइए आप मेरे साथ, हमने कहा अरे माफ करिए भैया। तो राम के यूनिवर्सल चरित्र को अगर आप व्यक्त करना चाहें एक लाइन में या एक सेंटेंस में, तो कैसे आप कर सकते हैं? राम को एक लाइन में अगर कहा जाए तो राम ऐसे हैं कि आपके परिवार को, देश को, राज्य को, देश को, समाज को जोड़ कर रखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए राम को आदर्श राम आदर्श है। राम भारतवर्ष की आत्मा है, राम भारत की संस्कृति है। राम भारत सुबह सुबह के भोर के सबसे पहले शब्द लोग क्या कहते हैं? राम राम जी। तो राम, और आखिर वक्त में भी कहते हैं, आखिरी जब जाते हैं तो राम राम जी। और सुबह सुबह उठते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं ना जय श्री राम, राम राम। हाँ। और जाते हैं तो राम राम बोलते ही हैं। भगवान कहते हैं ना, बनारस में शंकर जी राम नाम ही बांट रहे हैं। जय श्री राम भी बहुत ज्यादा है। हाँ, जय श्री राम तो अपना लोगों ने जिनको जो पसंद आया, हाँ। इसमें कोई रोक टोक नहीं। तो आप जब किताब लिख रही थी तो मतलब कुछ आपने पढ़ा, पंक्ति पढ़ी, तो जो आप जिससे इमोशनल हो गई, ऐसी कोई बात? हाँ है। हाँ बताइए। बताते हैं। मुंशी है हमारी जो माँ है ना, वो ये 2 लाइनें बहुत पढ़ा करती थी। मेटत अंक कुंक भाल के एक लाइन है कि राम नाम, अच्छा ये वाला भी देखिए, राम नाम मन दीप धरि जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह से उजियार। रामचरित मानस में है। और एक कहा करती थी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई मैं जाना। इन्होंने कहा कि राम, हमारी माँ बहुत कहती थी कि हर जगह परमात्मा है, आप प्रेम से उनको बुलाएंगे आ जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है, हमको कई बार अनुभूति ऐसी हुई, किसी चीज़ को हमने बस सोचा है और मेरी माँ कहा करती तुम सोचो कि अगला तुम्हारे सामने प्रस्ताव रख देगा उस चीज़ को, और वास्तव में कई बार ऐसा हुआ। मतलब सबकॉन्शियस उसका आपने कंट्रोल कर लिया, पता नहीं कैसे कि कई बार ऐसा मन में आया और कहिए आप हमसे कह दें कि आप ये काम कर लीजिए, और जबकि मैं मन में सोच रही हूँ, लेकिन आप हमसे तो आपने मन में सोचा था कि नहीं, इसका तो नहीं, रेडियो स्टेशन नहीं, पॉडकास्ट का तो नहीं सोचा था, लेकिन हाँ रेडियो स्टेशन में टॉक होती है और आपने कह दिया तो हमने कहा हम रेडियो स्टेशन की हो रही थी मन में कि वो बुला रही हैं, जाए ना जाए। ये तो होता है। और आपने कह दिया तो हम घरीचों से यही कह रहे थे। तो अगर आज राम होते तो मर्यादा का क्या स्वरूप होता? उनका तो स्वरूप यही होता, वो यही संदेश देते, आज भी वो यही संदेश देते कि एक मर्यादा में रहना। बिना मर्यादा के, सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया था, लक्ष्मण रेखा खींच गए थे जी। कहते हैं कि इसका तो बहुत साइंटिफिकली हमने वो पढ़ा था, और हमारे पिताजी भी बताते थे कि क्यों लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि ऋषि मुनियों के पास वो थी कि क्या क्या कर देने से फिर लाइन खींच दीजिए। बस शस्त्र तो थे ही पहले, हर चीज की बारिश हो जा रही, गा देते थे तो बरसात हो गई, दीपक जल गया, ये सब तो था ही। तो इसमें भी था कि वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है लाइन खींचने।
तो जब सीता ने मर्यादा तोड़ी तो उनको कष्ट सहना पड़ा। तो जो मर्यादा तोड़ेगा, ये हम लोग को नहीं, बचपन से लेकिन- बताया गया कि लेकिन वो तो मर्यादा ठीक है। नहीं तोड़ना है लेकिन कहीं। मर्यादा तो थोड़ी सी मर्यादा, छोटी सी उन्होंने मर्यादा तोड़ी, हाँ, अब कितना बड़ा कष्ट सजा मिला। बहुत बड़ी मिली। तो ये मैसेज है, मानव जाति के लिए संदेश है कि अगर आप गलत करेंगे तो चाहे हम उनको परमात्मा रूप में देखें या परमेश्वरी रूप में देखें, उनको भी कष्ट मिला और मिलेगा, और कर्म का भोग। अच्छा, आखिरी सवाल ये, बुक आप लिखने का विचार आया या लिख रही थी, तो आपके जहन में कौन से राम थे? बचपन वाले बाल राम, या वनवासी राम, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम? पहले तो बाल राजा रूप थे। राम, मतलब पहले तो बाल रूप भगवान थे, तीनों आए आपके पहले जहन नहीं, में? पहले तो बाल रूप इसलिए थे कि हम लोग जब गए, हमारे पिताजी लोग अयोध्या ले गए दर्शन जी। के लिए, तो वहाँ एक पत्थर पर लिखा था कि एक सिपाही हामिद या हलीम, ऐसे कुछ नाम मैं भूल रही हूँ, कि ये बैठे रात की ड्यूटी में यहाँ बैठे थे और उनको एक 5 वर्ष का बालक घुंघराले बाल वाला दिखाई पड़ा, आया ऐसे दौड़ता उनके पास से, उनकी निगाहें मिली, वो लिखा है उसमें पत्थर में अभी भी, और वो उसी मंदिर में घुस गया दौड़ के। उसके बाद वो इतना देखते रहे कि फिर से दिखाई पड़े, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, लेकिन उनको फिर नहीं दिखाई पड़ा। जी। तो हमने कहा, हम लोग के यहाँ एक वैसी घुंघराले बाल वाली फोटो थी भगवान की, तो हम लोग कहते थे अच्छा हम लोग भी ऐसे ही बैठे, कहीं अंधेरे में तो आ जाएंगे, कहीं अंधेरे में आ जाएंगे। बहुत इसके लिए प्रयास किया, हम लोग छोटे तो थे ही, बहुत छोटे छोटे थे तब की बात है, पर नहीं दिखे। फिर उसके बाद जो पूरा उनका राम दरबार होता है, हम उसमें मुख्य रूप से हम उसके उपासक हैं। तो मुख्य रूप से आपके जो जहन में आए वो बाल राम है। हाँ, जब मुख्य रूप आपको से किताब लिखने की हाँ। प्रेरणा, और इसीलिए बाल बाल राम रूप ने की फिर दी। हमने फोटो भी लगाई। अच्छा, फोटो भी आपने वही वाली लगाई? हाँ, यही बचपन जो में। जो जी, जी। जो यहाँ पर हैं स्थापित में है, ये हनुमान बाल मंदिर रूप ही में। तो है। हनुमान मंदिर में जो है। नहीं, अयोध्या में, अयोध्या जो में, अयोध्या ओके। वाले हैं। तो हम लोगों की बातें सबके राम पर हुई, तो अब अगली किताब इससे मिलती जुलती कौन सी लिखनी है आपको? अब सबके योगेश्वर कृष्ण भी? कृष्ण आएगी। सबके कृष्ण? सबके नहीं, योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि अच्छा। उनके लिए बहुत ज्यादा समाज में जरा वो 16,000 रानियां तो इतने वो जी, ये जी। करते हैं, वो करते हैं, फ्लर्टी करते रहते हैं हर जगह। तो कृष्ण, लेकिन वो योगेश्वर है, उनसे बड़ा ओके। योगी कोई है नहीं। मतलब उनके उस चरित्र के उस हिस्से को आप उजागर करना चाहती हैं? योगेश्वर, हाँ। जी, और जिससे कि लोगों का ये मिथक टूटे बहुत अच्छा। कि जी। इतने सारे उनको था, ऐसा था, नहीं, वैसा तो आप था। जब किताब लिखनी शुरू कीजिएगा तो एक प्रस्तावना के रूप तौर पे हम लोग इस पर बात कर लेंगे। हाँ, ठीक है, है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय देने का, और इसी तरह से और भी जो आपने किताबें लिखी हैं उस पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। इंदा बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और लोग अच्छी बातें जो आप कहना चाहती हैं, लोगों को, समाज को देना चाहती हैं, वो समाज उसी रूप में उसको लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और अच्छी बातें जो हम लोगों ने की है उस पॉजिटिव वाइब्स के तरह से उसको लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और लड़कियां इसको पढ़े तो घर परिवार को चला के अच्छे से रखें, जो आजकल क्योंकि बहुत शादी लड़कियां भी विसंगतताएं आ रही हैं, जो पुरुष भी, दोनों, सारे लोग, सब लोग, दोनों पढ़ें इसको, कम से कम तो उससे हर परिवार सुरक्षित रहे, टूटने की स्थिति ना आए। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।